अभी ये साहब कह रहे थे कि B-2 बॉम्बर्स को डाउन किया था हुतीज ने। सर ये तो बहुत खुफिया खबर आपको मिली है, अरे क्योंकि सर, ये दुनिया तो में किसी पूरे, को मालूम आप नहीं। थोड़ा सा गूगल करिएगा तो आपको इतने आर्टिकल्स मिल आप जाएंगे। गूगल पे विश्वास करते हैं सर, ऑफ कोर्स या गूगल पे हकीकत पे विश्वास विश्वास करते हैं। करते आप हैं? किस देन पे यू विश्वास आई करते फील हैं? सॉरी फॉर यू सर। तो अगर आप आप गूगल, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स का नाम लेते हैं, तो सर उससे अच्छा प्लीज, तो मैं सर गूगल प्लीज, करूंगा या चैट सर जीपीटी आप करूंगा। गूगल करिए, देखिए कोई आप बी। तो आप तो व्हाट्सएप ग्रुप्स का नाम लेकर के बात करते हैं सर। हमेशा टॉक्स में आप बात करते हैं कि मेरे को रुके, व्हाट्सएप पे देवनाथ साहब मैसेज से आया। पूछ लेते मैं हैं। एक देवनाथ ग्रुप में साहब, कनेक्टेड हूं आर यू जिसपे अवेयर व्हाट्सएप ऑफ पे एनी मैसेज बी आया, टू राइट? बॉम्बर्स बीइंग डाउन बाय द हुथीज? सॉरी। आई एम आस्किंग देवनाथ साहब, आपसे नहीं। सर कुछ आपको खबर है यूके देवनाथ साहब, कि अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को डाउन किया हुथीज ने? आमतौर पे मेरा जो एयरफोर्स का एक्सपीरियंस कह रहा है, वो कह रहा है कि हुतीस के पास कोई तरीका नहीं है बी टू बॉम्बर्स को सर, B2 डाउन bombers, करने not का। just one. There were nine बी टू B2 बॉम्बर्स bombers जो हैं that were उनका down. बॉम्बिंग का तरीका ऐसा होता है कि बी टू बॉम्बर्स जो हैं वो बॉम्बिंग हाई ऑल्टीट्यूड से करते हैं, 40,000 फीट की ऊंचाई से करते हैं। तो हुतीस के पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि 40,000 फीट तक पहुंचे। दूसरी बात है, बी टू बॉम्बर्स का इस्तेमाल अमेरिका हमेशा रात के टाइम पे करता है, क्योंकि दिन के टाइम में तो ठीक है, स्टेल्थ बॉम्बर है, दिन के टाइम में शायद दिख जाए, लेकिन रात के टाइम में बी टू बम्बर नहीं दिखेगा, स्टेल्थ है। तो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज प्लस फैक्ट कि वो हमेशा 40,000 फीट की ऊंचाई से बॉम्बिंग करते हैं, हुतीज बी टू बम्बर को गिरा नहीं सकते। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि बी टू बम्बर्स जो हैं उनमें जैमिंग सिस्टम बहुत शानदार लगे हैं। तो जी। हुतीज जो है, हुतीज क्या, आज की तारीख में अगर ईरानियन एयर डिफेंस मिसाइल या रशियन एयर डिफेंस मिसाइल, अब चलो नाम ले लेता हूं, भारत के पास भी S-400 है, अगर बी टू की तरफ लॉन्च होते हैं तो बहुत मुश्किल है बी टू को शूट डाउन करना, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो प्राय प्राय 100% दुनिया के बेहतर से बेहतर एयर डिफेंस मिसाइल को जैम करता है, कंफ्यूज करता है, बीट कर सकता है। जी। जी सर, लेकिन I just want to add something. I'll have to take some time also, क्योंकि ये मैं 2023 से लेकर के और जब तक ये वॉर चल रहा था इजराइल हमास का, उसकी बात कर रहा हूँ। एंड आई डेफिनेटली जस्ट गेट सम आर्टिकल्स व्हाइल अदर गेस्ट आर स्पीकिंग, क्योंकि ऑब्वियसली सर हम भी मतलब 3 साल से अगर इतने स्टोरीज पे काम कर रहे हैं तो हवा में बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं सर। देन आई डेफिनेटली गोइंग टू गेट दिस। एंड हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जैसे अभी भी इस वॉर में हो रहा है और पहले भी वॉर में होता था, आप एक प्रेस टीवी का आर्टिकल देखिएगा तो इट विल हैव अ वेरी डिफरेंट इंफॉर्मेशन। आप एक ऑफ कोर्स टाइम्स ऑफ इसराइल का आर्टिकल देखिएगा तो इट विल हैव अ वेरी डिफरेंट, या अल मायादीन देखिएगा तो विल हैव अ वेरी डिफरेंट इंफॉर्मेशन। हाउएवर, इट इज नॉट जस्ट वन। आई मीन, हमने कितने वीडियोस, हमारा एक और चैनल है वन इंडिया इंग्लिश, एंड वी हैव डन सेवरल स्टोरीज ऑन दैट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस विद ऑल द कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। हाँ, जी। आकाश। जी, एक बार वापस हम थे अभी अमेरिका और ट्रंप और नेटो के रिश्तों पे। देवनाथ सर, आपसे उस पर टिप्पणी चाहूंगा कि अब क्या ट्रंप और नेटो के रिश्ते टूटते हुए दिख रहे हैं, बिखरते हुए दिख रहे हैं? पोस्ट वॉर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है? देखो आकाश, नेटो का और अमेरिका का, मैं अमेरिका शब्द यूज कर रहा हूं, जो संबंध है बहुत ही गहरा, बहुत ही व्यापक और A to Z संबंध है। ये संबंध पिछले 7 दशकों से बढ़ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप इस नेटो के और अमेरिका के खेल में बहुत छोटी, प्राय प्राय नेग्लिजेंट भूमिका अदा करते हैं। नेटो जब काम करता है तो किसी की पर्सनैलिटी से आमतौर पर इन्फ्लुएंस नहीं होता। नेटो के अपने लेट डाउन चार्टर है, नेटो का अपना लेट डाउन डॉक्ट्रिन है, और नेटो के जो 32 देश हैं, आई मीन अमेरिका को छोड़ दे, बाकी जितने नेटो के मेंबर हैं, वो बहुत ही मुखर यानी तेज तर्रार और प्राउड नेशंस हैं। तो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप एक इरिटेंट है, माइनर इरिटेंट है, नेटो को देशों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे इग्नोर किया जाए। 2-3 साल की बात है। जी। दीपक सर, आप इससे सहमति रखते हैं? आप शुरुआत में इससे थोड़ा डिसएग्री कर रहा था। किससे डिसएग्री करना था? जी, इस बात से कि नेटो और अमेरिका के रिश्तों में अब बदलाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता सवाल है? ही पैदा होता, क्योंकि नेटो आज जिंदा क्यों है? ये कुछ दिखा रहे हैं टीवी पर, आई थिंक ही शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट अस जब हम बातचीत कर रहे हैं।
एंड इतना भी मैं कहना चाहता हूँ, ये सब चीजें कहने की कोई फायदा नहीं है कि देर इज नो एविडेंस of any B-2 bomber having been shot down by the Houthis. उन्होंने राइफल के साथ नहीं शूट किया होगा। जिस हाइट पे वो उड़ता है, कहीं से उनको पास मिसाइलें आए होंगी और आप पता लगा लीजिए वो मिसाइलें कहाँ से आई। शायद इन्होंने दी होंगी, आई हैव नो आइडिया। मैं आपसे अब जो पूछा आपने कि कैसे ये जो जंग हुआ है, मैं सहमत हूं कि नहीं। ऑफ कोर्स नेटो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अमेरिका। ओके सवाल ही नहीं पैदा। नेटो का दुश्मन कौन है आज सर? सोवियत संघ तो चला गया यमराज की ट्रेन में बैठकर। उसके बाद नेटो क्या ढूंढ रहा है? एक दुश्मन ढूंढ रहा है। अब उसके पास रूस दुश्मन है जो वो यूक्रेन के साथ कर रहे थे। सो नो क्वेश्चन, बातें करेंगे, मीडिया बहुत उछालेगा, उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सवाल ये है सर, अगर नेटो को सरवाइव करना है, अमेरिका के बिना नहीं कर सकता। और जो ट्रम्प कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, जो देवनाथ साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही है। नेटो नीड्स अमेरिका मोर देन अमेरिका नीड्स नेटो, पीरियड। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.